हमतु मे भन्ते हे भन्ते जाने अनजाने में हमसे जो गलतियाँ हुई हैं उनके लिए हमें क्षमा करें। अभी हम शील याचना करेंगे। ओकास अहं भन्ते ती शरणं सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगमं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते। द्वितीयंपि ओकास अहं भन्ते ती शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगमं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते। तृतीयंपि ओकास अहं भन्ते ती शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगमं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते। यमहं वदामि संवदेत नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स।
සික්ඛාපදං සමාදියාමි පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි ආමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී सिक्खापदं समादियामि। महाकारुणिक बुद्ध परम सत्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सादर नमन करते हुए परम सत्य भिक्षु बीसीडी जी महाथेरो जी और समस्त भिक्षु संघ को सादर नमन। प्रबुद्ध उपासक उपासिका, मैं अभी अपनी कोई बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमारी योजना ये थी कि श्रद्धेय भंते जी सबके अंत में हमें संबोधित करेंगे, तब तक हम अपना सारा काम पूरा कर लेंगे। लेकिन रात को ही हमें संदेशा मिला कि उनको 1 बजे जाना है, तो हमने अपनी कार्य योजना में थोड़ा परिवर्तन किया। उस परिवर्तन की वजह से मैं अपनी बात को तो बाद में रखूंगा, जब आप खाना खा लेंगे उसके बाद। सत्य भंते जी को क्योंकि हमें संबोधित करना है, तो हमारी बात को समझ सके, आपकी भावनाओं को जान सके, इसके लिए मैं बीच में खड़ा हुआ हूं। प्रबुद्ध उपासक उपासिका, ये मेरा संबोधन नहीं है, थोड़ी हृदय की पीड़ा है। हम भी धम्म भूमि का श्रेष्ठ जीवन का आंदोलन चलाते चलाते थोड़ा सा भटक गए। देश में एक आवाज उठी कि महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए। हम जैसे थे उसी मनोभाव में हम चले गए। 2.5 महीने लगातार पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस देश के आप जैसे ईमानदार बौद्ध अनुयायियों की भावना के साथ उस आंदोलन को मजबूती प्रदान करने का काम किया। 1.5 महीने के बाद ही हमारी समझ में आ गया, ये आंदोलन नहीं है, बल्कि जो ईमानदार और विश्वसनीय बौद्ध हैं उनके साथ एक बड़ा छल सा हो रहा है। 2.5 महीने के बाद परिणति ये हुई कि वो आंदोलन जनता की नजर में आया और जो षड्यंत्र हुआ था वो सबके सामने हुआ। हमारी समझ में आ गया कि बौद्ध गया मुक्ति का ये मार्ग नहीं है। जब तक भारत में बौद्ध नहीं होंगे, महाविद्या महाविहार महाबोधि महाविहार की मुक्ति एक दिव्य सौपन होगी। समझ में आया कि धम्म भूमि को अपनी योजनाओं पर निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। पिछले 4 महीने के दौरान हम अनुभव कर रहे थे कि उत्तर भारत में धम्म में काफी सुस्ती आ गई और मुझे भी ऐसा लगने लगा था कि लोग स्थिर हो गए हैं। जब श्रद्धेय भंते जी से मुलाकात हुई, भंते जी की इच्छा थी कि दिल्ली में एक कार्यक्रम हो। हमने 250 लोगों के बारे में सोचना शुरू किया कि दिल्ली में कार्यक्रम करें तो 250 लोगों को बुलाएं। 250 से चलते चलते 500 आ गए और 500 सोचते सोचते 1000 को पार हो गए।
हम छोटा सोचते हैं, आप काम बड़ा करते हैं। ये पहली बार मुझे भरोसा हुआ। लोग मुझे कहते थे कि भंते जी आप बड़ा सोचते हैं, लेकिन मुझे पहली बार पता लगा कि हम छोटा सोचते हैं और आप बड़ा चाहते हैं। और दूसरी बात और, हम सोचते हैं कि हम बड़ा कर रहे हैं, लेकिन हमें भी ऐसे मिल जाते हैं जो हमें कहते हैं भंते जी और बड़ा सोचो। उसके बारे में बात करूंगा, बस मैं संक्षिप्त में बात कर रहा हूं। आज का जो कार्यक्रम है ये दो मकसद के लिए था। एक जो धम्म भूमि की धम्म योद्धा धम्म सहायक बनाने की योजना थी कि हम भारत के 10,000 गांव में धम्म भूमि के धम्म प्रतिनिधि, जिन्हें हम धम्म सहायक का नाम दे रहे हैं, उन्हें तैयार करने की कार्य योजना थी। उस पर हम 1 बजे के बाद बात करेंगे। जो दूसरा आज का विषय था कि अलीगढ़ जनपद में भारत के बौद्धों का एक धम्म केंद्र बने, उसकी कार्य योजना आपके बीच में रखनी थी। यद्यपि उसमें बहुत सारे काम होंगे, लेकिन रात्रि को जो हमने बैठ करके निर्णय लिया, लगभग 9-10 राज्य के लोग रात को बैठे थे। और सबसे अच्छी बात कि हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा बनाए हुए अंबेडकर भवन में बैठ करके ये योजना बना रहे थे। जो सबसे पहली बात मैं आपके बीच में रखूं, भारत में सारे के सारे